बहुत जी तमाम यहाँ उपस्थित इस यूनियन से जुड़े हुए तथा नारी यूनियन हमारी छोटी छोटी हमारी बहनें, उनकी शिक्षिका आदरणीय बहन जी और तमाम साथी, सबसे पहले मैं विजय प्रकाश जी के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे आप लोगों के बीच आने का आमंत्रण दिया और मुझे आप सबसे बात करने का एक मौका देने का काम किया। थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि कई कार्यक्रमों से होते हुए आना था और यहाँ से जाने के बाद भी कई कार्यक्रमों में मुझे भाग लेना, क्योंकि एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और मेरी सक्रियता बराबर रहती है, उस सक्रियता का मैं लाभ भी लेता हूँ और सक्रियता के कारण मुझे लगातार व्यस्त रहना पड़ता है। आने के समय राजेश बौद्ध जी की कुछ बातों को मैं सुन रहा था। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों है और आरक्षण जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उन्हीं के लिए आरक्षण क्यों, ये जो किया गया इस पर हमें चिंतन और मनन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये चिंतन मनन हम नहीं करेंगे तो जिस तरह आज ईबीसी के नाम पर आज दूसरे लोग भी आरक्षण की बात करने का काम कर रहे हैं और वो उसका लाभ ले रहे हैं, क्योंकि हम इस साजिश को समझने का काम नहीं कर रहे। अभी हमारी बहन ने कही, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हम कहने चाहते हैं कि बाबा साहेब ने गोलमेज सम्मेलन की भी बात हुई, पूना पैक्ट की भी बात हुई और बाबा साहेब की चिंतन और उनके विचार रहे उस पर चर्चा हुई। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें गांधी जी ने इस बात को कहने का काम किया कि हम हिंदू समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय में आरक्षण नहीं। बाबा साहब ने उसका पुरजोर विरोध करने का काम किया और उन्होंने ये कहने का काम किया अगर हिंदू समाज में हम हैं तो हमारे लोगों के साथ अपमान, तिरस्कार, कई तरह के हमारा उपहास होने का काम होता है। तो क्या हिंदू समाज में अगर हम हैं तो हमें विशेष सुविधा मिलेगी नहीं? अगर हम विज्ञान की ओर जाते हैं तो चिकित्सा विज्ञान भी ये कहता है कि जो कमजोर होता है उसको विशेष सुविधा दी जाती है। उन्हें अगर फल दूध अगर नहीं दिया जाए, प्रोटीन नहीं दिया जाए तो स्वस्थ मानव नहीं हो सकता। और हमारे देश के प्रधानमंत्री मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब इस बात को कहते हैं मैं उनकी बातों को पकड़ रहा हूँ, उनके विचारों को नहीं बहस करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाना है। तो क्या समाज का एक अंग अगर तिरस्कृत रहे, एक अंग को जो सुविधा मिलनी चाहिए, सुविधा व्यक्ति के लिए नहीं, सुविधा समाज के उत्थान के लिए, तो क्या उनको तिरस्कार कर अलग रख करके क्या भारत 2047 में विश्व गुरु बन सकता है? या सम्राट अशोक ने जिस तरह की बात कहने का काम किया था और गौतम बुद्ध की शरण में जाने के बाद जब उन्होंने समतामूलक समाज की बात कही और समाज के जो सबसे पीछे लोग रहे उन्हीं को आगे रख करके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया और उस समय भारत विश्व गुरु बनने का काम किया। तो क्या उस नीति को हम स्वीकार करें या वर्तमान प्रधानमंत्री जी के उस नीति को कि समाज के कुछ लोगों को तिरस्कृत करके
उनके अधिकारों से वंचित करके और विश्व गुरु बनाया जा सकता है। ये हम सबके लिए चिंतन और मनन का विषय है। मैं उस पार्टी से आता हूँ, मैं उस गठबंधन से आता हूँ, लेकिन मैं इस बात को बड़ी मजबूती के साथ सोच समझ करके इस बात को करने का काम करता हूं। हम इस बात का चर्चा करनी चाहिए। मोहन जी ने कहा कि शिक्षा वो हमारा जो भी है, बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन शिक्षा हम चाहते हैं, लेकिन क्या शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के हम भागीदार बन पाते हैं? जब हम भागीदार नहीं बन पाएंगे, शिक्षा का सही रूप से हम अपने आप को अंगीकार नहीं कर पाएंगे, तो कैसे आरक्षण की वकालत, आरक्षण की बात करने का काम? जैसा हमारी बहन जी ने कहा। लेकिन अब कहना चाहते हैं साथियों, तो भारत का संविधान की बात करते हैं, हमारे कई राजनीतिक पार्टी के लोग भी और कई लोग भी संविधान बचाने की बात करते हैं। पहले तो संविधान को समझने का काम हम नहीं कर पाते, संविधान के प्रेम्बुल को भी हम नहीं जान पाते, उस पर भी चर्चा नहीं कर पाते हैं। इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के 1000 से भी ज्यादा एमएलए हैं, कई 100 एमपी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अगर प्रेम्बुल पर ही बहस करें संसद में और विधानसभा में, हम अधिकार की बात नहीं करें, प्रेम्बुल को ही लागू करते, हम आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपने संविधान पर कसम खाते हैं, आप संविधान का शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के पंचायत का मुखिया तक, वार्ड का सदस्य भी संविधान को शपथ लेता है। तो हम चाहते हैं कि संविधान के प्रेम्बुल को ही, पूरे संविधान के पूरे कोटि को हम नहीं कहना चाहते, सिर्फ प्रेम्बुल को ही अगर अक्षरशः लागू करने का काम किया जाए, तो सारी चीजें जो हमारी हसरत है वो स्वतः पूरी हो जाती है।